हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पीएच वैल्यू कॉन्सेप्ट की। पीएच वैल्यू क्या होता है और वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है और हमें पीएच वैल्यू क्यों जानना चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि पीएच होता क्या है, पीएच का मतलब क्या होता है। देखो, पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो हमारे किसी चीज़ में हाइड्रोजन आयन होते हैं, देखो हम किसी चीज़ को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या, या तो वो एसिडिक होगा नेचर में, ठीक है, इसे कहते हैं कि जिसका स्वाद खट्टा हो उसको क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। जिसका स्वाद खट्टा हो, जिसका स्वाद खट्टा हो उसको एसिडिक कहते हैं। कोई सब्सटेंस अगर हमारा स्वाद में खट्टा है तो ये कह सकते हैं कि हाँ वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है, ये उसमें एसिड पड़ी हुई होगी। तो एसिड का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा, जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, इसकी मात्रा ज़्यादा है। ये भी कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं, ठीक है। तो एसिडिक का मतलब होता है कि जिसका स्वाद खट्टा हो या जिसमें हाइड्रोजन आयन, जो हमारा ये हाइड्रोजन आयन है, उसमें किसी चीज़ में अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि एसिडिक नेचर का होता है। जब उसको पानी में घोला जाए, जब उसको पानी में घोला जाए, जब उसको पानी में घोला जाए, ठीक है, जब उसको पानी में घोला जाता है तो क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि एसिडिक नेचर का है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमारा बेसिक नेचर, बेस, इसको कहते हैं हिंदी में, इसको अम्ल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अम्ल। जिसमें जो स्वाद में खट्टा होगा, जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, उसको कहेंगे कि अम्ल है या एसिडिक है। एक दूसरे का बेसिक, इसे कहते हैं हिंदी में क्षार, ठीक है, इसको हिंदी में क्षार कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये स्वाद में कड़वा होता है। जिसका स्वाद क्या हो, कड़वा हो, ठीक है, जिसका स्वाद कड़वा हो कहते हैं बेसिक नेचर का है। या फिर जिसमें हाइड्रोजन आयन कम हो या हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा हो हाइड्रोजन आयन की तुलना में, हाइड्रोजन आयन की तुलना में, मतलब कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा हो और हाइड्रोजन आयन कम हो तो कहेंगे बेसिक नेचर का है, ठीक है, क्षारीय नेचर का है, क्षार है। कोई भी सब्सटेंस हमारा या तो एसिडिक नेचर का होगा या तो बेसिक नेचर का होगा। अगर दोनों ही नहीं, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। और न्यूट्रल को हिंदी में कहा जाता है उदासीन, उदासीन। तो उदासीन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ H+ आयन हाइड्रोजन आयन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH आयन। जब हाइड्रोजन आयन, H+ आयन मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, और OH आयन मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जब दोनों ही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन दोनों ही मात्रा में बराबर होते हैं तो वो हमारा सब्सटेंस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है।
क्या हो जाता है, वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। ठीक है, ना ही वो क्या होता है एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पीएच है यहीं से इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है पीएच का, क्या कि जिसका पीएच ज़्यादा होता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं, उसमें क्या होता है हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं। जो पीएच है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिड के। ठीक है, जो पीएच है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एसिड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी देखते हैं कैसे, देखते थोड़ा आगे अपना कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। अब इतनी बात तो समझ में आ गई, क्या इसको आप नोट कर सकते हैं कि जिसका स्वाद खट्टा हो और जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मात्रा में हो वो एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें क्या हो स्वाद कड़वा हो और जो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो वो हमारा क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। और जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर हो, जिसमें क्या हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की, हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा जब बराबर होती है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल या उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल या फिर उदासीन कहते हैं। अगर कोई पूछे कोई सब्सटेंस न्यूट्रल कब होगा तो हम बता सकते हैं उसको कि जब उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर मात्रा में पाए जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा न्यूट्रल है। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहीं से पीएच की मतलब निकल कर आता है। पीएच मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है। ठीक है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन की पावर कितनी है। एक बात आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखनी होगी, क्या कि जो हमारा पीएच होता है वो एसिड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो पीएच होता है, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस होता है और इनवर्सली INVERSLY इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड, एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर पीएच बढ़ता है, अगर पीएच बढ़ता है, अगर पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक नेचर घटता है, तो एसिडिक नेचर घटता है। इस बात का ध्यान देना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर पीएच वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक नेचर घटता है। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू बढ़ता है तो एसिडिक नेचर घटता है। पीएच वैल्यू घटती है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर जब एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ घटे और दूसरी चीज़ के घटने से पहली चीज़ बढ़े तो उसको कहते हैं कि दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है संबंध। ठीक है, क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वक्तुक्रम अनुपाती है, उसको कहते हैं हिंदी में वक्तुक्रम अनुपाती कहा जाता है। अब दूसरी बात और आपको ध्यान देना है कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, जो पीएच वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर की। अगर पीएच वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, बेसिक नेचर ही बढ़ता है। ठीक है, पीएच के बढ़ने से बेसिक नेचर बढ़ता है। ये ऐसे लिख लेना कि पीएच के बढ़ने से बेसिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता है, और पीएच के घटने से बेसिक नेचर भी घटता है। ठीक है, पीएच के बढ़ने से बेसिक नेचर बढ़ता है और पीएच के घटने से बेसिक नेचर भी हमारा क्या होता है,
घटता है। ठीक है, पीएच के बढ़ने से बेसिक नेचर बढ़ता है, पीएच के घटने से बेसिक नेचर घटता है। ठीक है, यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। देखो पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गई कि बेसिक पीएच में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो खोज करके वीडियो को। अब आ गया हमारा कि हमारा जो है जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच का, देखो इम्पोर्टेंस हम पीएच क्यों पढ़ना पड़ रहा है उस बात को थोड़ा नोट डाउन कर लो आप, जिससे आपको थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है। देखो हर एक चीज़ में पीएच आपका काम में आता है। जैसे अगर आपको कोई एंट क्या कर ले, स्टिंग कर दे, स्टिंग अपने डंक मार दे। ठीक है, या कोई मतलब कि बी मधुमक्खी, ठीक है, कोई बी क्या करे आपके डंक मार दे, तो अगर उसका आपको पीएच पता है कि उसके जो डंक में जो उसमें एंटर मेथनोइक एसिड होती है, ठीक है, और बी में क्या होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, एक वाष्प होता है, उसमें भी एल्कलाइन लिक्विड होता है। ये क्या होता है, थोड़ा ये जब डंक मारते थे और दर्द होता है, तो अगर इनका आपको पीएच वैल्यू पता है कि इनका पीएच कितना होता है, इनका पीएच कितना होता है, तो अगर इनका आपको पीएच वैल्यू पता है तो आप क्या कर सकते हो कि उतने ही पीएच नेचर का, ठीक है, मतलब कि उसके उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोक्साइड आयन का क्या कर सकते हो, बेस लगा सकते हो। जब एसिड आपके पास ज़्यादा हो, अगर आप उतना बेस डाल दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है किस प्रकार से, पहले आपको एक पावर ऑफ हाइड्रोजन जो पीएच वैल्यू उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दें। एक तो उसके काम में आती है। दूसरा क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी पीएच वैल्यू होती है, माउथ में, पेट में। एक डाइजेशन सिस्टम में पीएच वैल्यू काम में आती है। हमारे जैसे मुंह का जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होता है, 5.5 होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मुंह में क्या होता है 5.5 से कम हो जाए तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उनमें कीटाणु मतलब कि क्या कहते हैं, उनमें गलन शुरू हो जाती है। अगर हमारा मुंह का पीएच वैल्यू कितना हो जाए, माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस हो जाए, तो टूथ डिके हो जाता है। टूथ डिके मतलब कि दांत के क्षारीय, मतलब कि क्या हो जाता है, टूथ डिके मतलब दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, गलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पीएच पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, और हमारा डाइजेशन पेट में भी HCl होता है। अगर वहाँ पर ज़्यादा एसिड हो जाए, ठीक है, पीएच कम हो जाए तो भी पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, और हमारा जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो बने होते हैं, उनका पीएच पता होना चाहिए कितना पीएच है, जिससे कि हमें खाने में, जैसे कोलगेट हो गया उसका पीएच कितना है, सोइल है, फर्टिलाइजर में कितना, मतलब कि अगर हमें जिस चीज़ को उगाना है, ठीक है, तो कृषि में मतलब एग्रीकल्चर में पीएच काम में आता है। एग्रीकल्चर में पीएच काम में आता है। क्यों? क्योंकि सोइल का जो पीएच होना चाहिए वो अराउंड 7 होना चाहिए, अराउंड 7 होना चाहिए, मतलब 7 के आसपास, अबाउट 7। ठीक है, 7 के आसपास पीएच होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा अच्छी सोइल होती है। अगर 7 से कम है या ज़्यादा है तो हमारा क्या होता है, फिर प्लांट होने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए हमें पीएच का जानना जरूरी है, इसलिए हम पीएच पढ़ते हैं। ठीक है, ये थी इम्पोर्टेंस पीएच की। अब एक देखो, पावर ऑफ हाइड्रोजन जब नापना है तो इसके लिए हमें स्केल चाहिए, उसे कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, एक हमारे पास क्या होती है, पीएच स्केल होती है। एक हमारे पास क्या होती है, पीएच स्केल होती है। और वो किस प्रकार से होती है, पीएच स्केल मतलब कि एक ऐसी स्केल, एक ऐसा पैमाना जिसमें हम क्या नापते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन नापते हैं। एक बात ध्यान देना कि अगर कोई चीज़ एसिडिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं हैं, दोनों होते हैं, लेकिन जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो ही मानी जाती है। जैसे हमारा जो पीएच स्केल होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का पीएच स्केल होता है, इस प्रकार का पीएच स्केल होता है। मानते हैं, देखो पीएच स्केल है ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है,
पीएच स्केल में देखो रेंज जो होती है, रेंज ऑफ पीएच स्केल लिख लेना कि रेंज ऑफ पीएच स्केल कितनी होती है 0 to 14। रेंज ऑफ पीएच स्केल कितनी होती है 0 to 14 होती है। 0 से लेकर के 14 तक इसकी रेंज होती है। मैक्सिमम जो होता है वो 0 और जो मिनिमम होता है वो जो मैक्सिमम जो होता है वो 14 और मिनिमम जो होती है वो 0। अब इतना समझना, देखो जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब कि इसमें क्या है कि हाइड्रोजन आयन बराबर होगा हाइड्रोक्साइड आयन की। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, बराबर होता है हाइड्रोजन आयन की। अब 7 से हम जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे, न्यूट्रल से इस तरफ को जाएंगे, जैसे इस तरफ को जाएंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, बढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे, जितना कम होगा उतने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं। और जैसे हम इधर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन नहीं बढ़ते हैं, यहाँ तक हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं। ऐसे नीचे इधर जाएंगे, ठीक, इधर। और जब इधर से इधर जाएंगे ऊपर की तरफ, 7 से नीचे जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, ठीक है। और 7 से ऊपर आएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेंगे। OH आयन बढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान देना कि अगर 7 से नीचे की तरफ जाते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो क्या बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं। और 7 से ऊपर मतलब कि एसिडिक नेचर बढ़ता है। नीचे जाएंगे जितना कम होगा उतने ज़्यादा एसिडिक नेचर, ठीक है। तो क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। वही बात है, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यहाँ क्या होता है, बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, बेसिक नेचर बढ़ता है। और एक बात इनमें ध्यान देना, इनका कलर भी चेंज होता है, ठीक है। साथ में तो इसको आप उतार लेना, एसिडिक नेचर बढ़ता है। थोड़ा ऊपर वाला मिटा करके आपको थोड़ा कलर की पहचान करवा देते हैं कि किसमें कौन सा कलर होता है, ठीक है। देखो 0 में तो डार्क रेड होता है। क्या होता है, डार्क रेड, DARK, डार्क रेड, ठीक है। 0 में डार्क रेड होता है क्योंकि ज़्यादा ही एसिडिक होता है। जिसकी pH वैल्यू 0 हो, समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। जिसकी pH वैल्यू 0 होती है, समझ लो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद ये होता है रेड, ठीक है। और ये होता है, ये भी होता है हमारा रेड, ये होता है हमारा ऑरेंज, रेड ऑरेंज जिसे कहते हैं, ठीक है। रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज कह सकते हैं, डार्क ऑरेंज कह सकते हैं। ये होता है हमारा ऑरेंज, ये होता है डार्क येलो, पीला होता है ये, और ये हमारा होता है येलो, बस, ठीक है। ये हो जाता है, देखो डार्क रेड, रेड रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज और डार्क येलो, बिल्कुल गाढ़ा पीला, और ये हल्का पीला, ठीक है। साथ हमारा क्या होता है, ग्रीन होता है। सातवां क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। सातवां क्या होता है, ग्रीन होता है, नोट डाउन कर लेना आप। सातवां ग्रीन होता है। फिर ये होता है हमारा ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश, ये ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। ये होता है आपका ब्लू, ठीक है। ये भी आपका ब्लू होता है, ठीक है। ग्रीन से ब्लू, ब्लू ब्लू, ठीक है। और नेवी ब्लू, ये होता है आपका नेवी ब्लू। और ये आपका होता है नेवी ब्लू। ये आपके होते हैं वोयलेट, और ये भी आपको होता है वोयलेट। ये आपका स्काई कलर होता है, ठीक है। ग्रीनिश ब्लू, ब्लू ब्लू, ठीक है। नेवी ब्लू, ठीक है। और ये डार्क ब्लू कह सकते हैं, फिर ये कह दें डार्क ब्लू, ठीक है। गलती होगी थोड़ा याद करने में, डार्क ब्लू होता है ये हमारा, ठीक है। ग्रीनिश ब्लू, ब्लू ब्लू, नेवी ब्लू और डार्क ब्लू। और ये वॉयलेट होता है, और ये भी हमारा वॉयलेट होता है। ये 14 के ये कलर होते हैं, ठीक है। इनको आप नोट कर लेना, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास के, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी का pH मान 6 है तो बताओ उसका कलर क्या होगा, ठीक है।
वो कौन से कलर में जाकर मतलब शो कर, या अगर हम उसको pH स्केल में डालते हैं तो 6 उसका कलर येलो में आता है, ठीक है, तो बताओ उसका pH वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह देंगे येलो है तो 6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और pH स्केल किस काम में आती है कि pH स्केल में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयन बता देता है कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कितने या हाइड्रोक्साइड आयन कितने और किस नेचर का, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ठीक है। अब देखना अगर किसी का एसिडिक नेचर 6 है, ठीक है, अगर किसी का एसिडिक नेचर 6 है तो उसको कितना चाहिए, देखो इधर से तो एक हाइड्रोजन आयन बढ़ा तो उसको 8 बेसिक नेचर का चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि देखो इधर से भी एक और इधर से भी एक, 6 8 दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, 5 और 9 मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, 4 10 मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, 13 मतलब जिनको जोड़ करके कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाएंगे, जिनको ऐड करके क्या आएगा 14 आएगा, तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे अगर किसी का क्या है कि किसी का pH वैल्यू 1 है तो तब इसको कितना बेस चाहिए कि न्यूट्रल हो जाए, तो 1 तो 13 चाहिए इसको, क्योंकि इन दोनों मिला कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का क्या है एसिडिक नेचर कितना है 1 है तो इसको कितना बेस चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, इसको कितना बेस चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, कितना बेसिक का कितने हाइट वो चाहिए नंबर का, इसको 13 नंबर का क्या चाहिए बेस चाहिए, ठीक है, मतलब जिसका pH वैल्यू 13 हो, ठीक है, जिसका pH वैल्यू कितना हो, अगर किसी का pH वैल्यू 1 है जो एसिडिक नेचर का है, ठीक है, तो उसको pH वैल्यू कितनी चाहिए बेस की 13 चाहिए, किस लिए न्यूट्रल के लिए, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। कि अगर जैसा मान लो मैं कह दूं कि pH वैल्यू है इसकी एसिड की 4, ठीक है, तो तब pH वैल्यू ऑफ बेस कितना चाहिए न्यूट्रल करने के लिए, कितना चाहिए, इसको चाहिए 10, क्यों, क्योंकि 4 और 10 मिलाकर 14 होनी चाहिए, मतलब जो लोग दोनों को मिलाकर के 14 हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था pH का पूरा कॉन्सेप्ट था, और ये pH स्केल से अगर बनने वाले क्वेश्चन में हम बता सकते हैं कि अगर किसका कितना pH है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी का एसिड का pH है, देखो जैसे अगर हमने कहा कि हमारे जो चींटी होती है, ठीक है, उसने क्या क्या काट लिया, उसमें होता है मैथनोइक एसिड, मान लेते हैं मैथनोइक एसिड का ठीक है, मैथनोइक एसिड का जो pH वैल्यू है वो है 5, ठीक है, वो कितनी है 5 है, तो बताओ हमें, अब देखो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, तो मैथनोइक एसिड है उसका pH वैल्यू कितना है 5 है, तो बताओ हम इसमें कितना बेस डालें, कितने मतलब कि pH वैल्यू का बेस डालें कि न्यूट्रल हो जाए, तो 5 और कितना चाहिए 9, तो 14 करना है, तो 5 14 में से 5 गया 9, तो हम क्या करेंगे बेस बेस हमारा क्या होता है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, कॉस्टिक सोडा हो गया, ये बेस होते हैं, तो pH वैल्यू ऑफ बेस कितना चाहिए, हमें चाहिए 9, 9 मिला कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा बेस डालेंगे जिसकी pH वैल्यू कितनी होगी 9 होगी, उसमें मल देंगे जहाँ पर चींटी ने काटा हो, तो क्या हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे सोल्व करके निकालेंगे। और एक बात ध्यान देना कि जो हमारा pH वैल्यू ऑफ माउथ होता है, pH ऑफ माउथ आपको पूछा जा सकता है 5.5 होता है नॉर्मल, ठीक है, इससे कम हो जाए दांतों में गलन शुरू हो जाती है। और pH वैल्यू ऑफ माउथ के बाद आ गया सोइल का pH वैल्यू कितना होना चाहिए, सोइल pH अबाउट 7 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और हमारा HCl का जो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, 0 कंसिडर 4 के करीब होता है, 0 से 4 के करीब, ठीक है। तो आप पढ़ लेना इनके बारे में, आगे हम अपनी वीडियो लगाएंगे। थैंक यू।